आखिर में ये रो पीट के आंसू बहा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इनका जंतर मंतर पे सुनने वाला कोई नहीं है। रात को इनको धक्के मार मार के निकाल दिया, कोई ये बात थोड़ी है। इनके लिए सारी महिला आयोग को आना चाहिए सामने। अब कहाँ चले गए ये लोग? ब्रजभूषण और रावण में क्या अंतर था? रावण भी तो माता सीता का अपहरण करके ले गया था तो वो भी हरणी, उसे भी समझाने वाले थे, विभीषण ने भी समझाया। आप कह रहे हो ना, तो विभीषण के समझाने पे वापस तो नहीं किया, उसके भाई ने भी समझाया, उसके पुत्र ने भी कहा, लेकिन वो अपनी हठधर्मी में मानने को तैयार नहीं था। ब्रजभूषण आज का रावण है। वो ये कह रहा है कि एक इशारा कर दूं तो मैं पता नहीं क्या हो जाएगा, सुनामी आ जाएगी। तो इशारा क्यों नहीं कर रहा तू? कर लो। तो तू इशारा उनको क्यों कर रहा है? और एक उसके चमचे ने, टोपी वाले ने कहा है कि महाराणा प्रताप की सेना लेकर आऊंगा तो 1 लाख आदमी आ जाएंगे। तो क्यों नहीं कर रहा तू कार्रवाई? बकवास क्यों कर रहा है? सामने तो एक बार आकर देख, ये फालतू बकवास क्यों कर रहा है? एक इशारा कर दूं, किसको इशारा करेगा? तो क्या दिल्ली पुलिस तेरी है? क्या आर्मी भी तेरी है? ये दो शेरों के ऊपर जो कूद रहा है ना, इन दो शेरों को कुचल के रखेंगे हम, कुचल के रखेंगे। जिस दिन गिरफ्तार करें उसी दिन तिहाड़ जेल हो, तब ये अपना शांति आराम से चले जाएंगे। ये किससे लड़ाई कर रहे हैं? किसी से नहीं लड़ाई कर रहे। पहले 3 महीने आके बैठे, अकेले बैठे, किसी को नहीं आने दिया। कोई मंत्री हो, बड़े बड़े मंत्री आए, नहीं, हाथ जोड़ते रहे। आखिर इनके लिए क्या किया गया? कमेटी बनाई गई झूठी, कुछ भी काम नहीं है कोई। आखिर में ये रो पीट के आंसू बहा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इनका जंतर मंतर पे सुनने वाला कोई नहीं है। रात को इनको धक्के मार मार के निकाल दिया, कोई ये बात थोड़ी है। इनके लिए सारी महिला आयोग को आना चाहिए सामने। अब कहाँ चले गए ये लोग? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, क्या इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? हमें इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए, सच्चाई के लिए। मैं सिर्फ सच्चाई के लिए इनके लिए। पहले जब पिछली बार जो आंदोलन हुआ था तो किसी को नहीं आने तो पहलवानों ने कहा था कि हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, तब वृंदा करात को भी नहीं आने दिया गया था, लेकिन इस बार उनको आने दिया। और अभी मजबूरी होगी। और सुनो, अब तक कोई विपक्षी नहीं बुलाया, कोई मीडिया वाला है यहाँ पे कोई नहीं आया, किसी ने इनकी कुछ भी कहीं पे भी कोई सुनाई नहीं हुई। अब विपक्ष आया, सब आ गए सामने। बबीता फोगाट ने बुढ़ा चपड़ा की ठा दिया, ये पहलवान से भोला बालक से भाई जैसा समझाया उसा समझ के उठ गया बेचारा। ये 3 महीने हो गए, 3 महीना फिर इनका कोई कार्रवाई नहीं हो तो क्या करें? मजबूरी में बैठा से, मजबूरी में दोबारा आना पड़ा है ना। कौन प्रैक्टिस, पहलवान कोई अपनी प्रैक्टिस खराब नहीं करना चाहता भाई, अपना फ्यूचर है और आगे बढ़ाना है। अभी इनका बहुत करियर आगे बाकी है, ये नहीं भी इनका यहीं पे हो चुका है, ये अपने कैरियर को दायर। एक आखिरी सवाल और है। एक पीटी उषा जब यहाँ पे आई थी तो वो यहाँ से इमोशनल होके गई हैं काफ़ी, तो उनका कहना था कि हमसे पहले शिकायत क्यों नहीं की गई आपने धरने से पहले? धरने से पहले पीटी उषा उनको 3 महीने का टाइम दिया गया था। पीटी उषा उनकी सदस्य थी उनकी कमेटी की, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं करी? पीटी उषा के हाथ में दिया था सारा मामला पहले। पीटी उषा के हाथ में, फिर भी पूछ रहे हैं पीटी उषा जी ने क्या नहीं किया? मतलब वो खुद अध्यक्ष है, उनको ये नहीं पता उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है? कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर आप सरकारी हैं तो आपकी कमेटी के खुद चेयरमैन हैं और आप पूछेंगे पहलवानों को जी क्या हुआ जी, मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा। तो ये नाइंसाफ़ी इनके लिए नहीं की जाए, हाथ जोड़ के विनती है इनके, अच्छा लाजवाब काम किया जाए। इनका 1-1 मिनट भारी है, ये यहाँ जंतर मंतर पे बैठे कर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। कल को सारे जने आएंगे, आज मीडिया आ रही है तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है इन पहलवानों को काम किया जाए। बहुत देश का भविष्य है, ये खराब कर रहे हैं भविष्य यहाँ पे लोगों का, बल्कि इनका सारा इंडिया इनके साथ है। मैं यूट्यूब देख रहा था, 1 मिनट, यूट्यूब दीपेंद्र हुड्डा पार्लियामेंट का सदस्य है, उसने ये कहा मैं PSO नहीं लेकर नहीं जा रहा, केवल 4 मिनट के लिए जा रहा हूँ सांत्वना के लिए, उसको डिटेन कर दिया। नंबर 2, स्वाति मालीवाल को बाद में ऐसे चक्कर के वो गिरफ्तार कर लिया, और DTO के छात्राओं ने जो किया है उनको 50 को गिरफ्तार कर लिया। तो ये ब्रजभूषण सिंह ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इस जो भी आंदोलन चल रहा है उसके पीछे दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है। तो अरे वो आदमी को कुछ भी कहते, उसके कोई दम ही नहीं है। जब कैमरेमैन को कहता है गेट आउट है, मैं ये कि बंद करो, क्या मतलब है? क्या बात? उसकी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दो। वो तो उसके दो शेरों के ऊपर कूद रहा है, उसमें कुछ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, वो मीडिया कर्मी को मारने वाला, भगाने वाला कौन होता है? वो आप ये बताइए, छोटी सी बात, आप मीडिया थे, आप यहाँ जंतर मंतर पे भी और वहाँ भी जाके पता करें। तो ये मैं जान के पहुँचाना चाहता हूँ उनको हाथ जोड़ के विनती है कि जी आप रिजाइन दे दीजिए, आप सिलेंडर कर दीजिए। क्यों पब्लिक को परेशान कर रहे हो? एक आम नागरिक होता अब तक कहीं का पकड़ लिया होता। 1 लाख सेना ले आएंगे, यहाँ पे चूड़ी थोड़ी पहन रखी है, ठीक है, इतने बड़े बड़े कर्जा वाले हमारी माँ ने दूध पिला रखा है, हम देख लेंगे उसको, ठीक है। हमने
जो महाराणा प्रताप को मानने वाले लोग हैं ना, जिनका नाम लेके वे कह रहे हैं कि 1 लाख लोग आएंगे, महाराणा प्रताप को मानने वाले लोग कभी गलत का साथ नहीं देते। जिनके पूर्वज महाराणा प्रताप थे वे कभी ऐसी घटना कर सकते हैं। और दूसरी बात आपने कहा ब्रजभूषण और रावण में क्या अंतर था। रावण भी तो माता सीता का अपहरण करके ले गया था तो वो भी हरणी, उसे भी समझाने वाले थे, विभीषण ने भी समझाया। आप कह रहे हो ना, तो विभीषण के समझाने पर वापस तो नहीं किया, उसके भाई ने भी समझाया, उसके पुत्र ने भी कहा, लेकिन वो अपनी हठधर्मी में मानने को तैयार नहीं था। ब्रजभूषण आज का रावण है।